आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया आपका। वक्फ बिल को लेकर के आज भी आप एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया आप हल्दीखुरा में, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन तो किया जा रहा है लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? असर नहीं दिख रहा है ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका काफ़ी असर पड़ा है, जिसकी वजह से आज उस कानून पर स्टे भी लगा है। तो हमारे अकाबरीन की कोशिशें, हमारे दानिश्वरों की कोशिशें कामयाब हो रही हैं। मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मैदान छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, हर हाल में डट कर रहना चाहिए। ये हमारा कानूनी हक़ है, आईनी हक़ है। अपने हक़ को लेने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। और ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी तरीके पर हक़ मांगने के लिए और हक़ छीनने के लिए हम बिल्कुल इसके हक़दार हैं। लिहाजा हमें मायूस नहीं होना चाहिए और कामयाबी मिल रही है, कामयाबी मिल रही है और इंशाल्लाह मिलेगी भी। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब से लगातार मुसलमानों को अलग अलग मसले पर एहतजाज करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं। और अभी जो मसला चल रहा है वक्फ बिल को लेकर के, क्या लगता है कि आने वाले और कितना टफ होने वाला है, ख़ास करके एक मुसलमानों को लेकर के कहा जाए तो एक वर्ग को इस तरह के बिल ला करके? मोदी जी तो एक उन्वान है। मोदी जी को सामने ला कर के लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं है। मोदी जी की जगह जो भी बैठेंगे उस तरह के लोग वो करेंगे, क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबा हाथ है। हिंदुस्तान में एक मुट्ठी भर ताकत है जो फ़िरका परस्त ताकत है। ये शुरू से ही चाह रही है, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले से ये लोग चाह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान को हम दूसरे रुख पर ले जाएं। उन्हीं लोगों की ये मेहनत है जो हिंदुस्तान को फ़िरका परस्ती की तरफ झोंक रहे हैं और उसके लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। अब मोदी जी और अमित शाह उनको हमनवा मिल गए हैं जो उनकी बात पर 100% लब्बैक कहने वाले हैं और उसी मिशन के लोग हैं। ये इत्तेफाक की बात है कि उस मिशन के लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है इस मरतबा, तो इस वजह से ये ज़्यादा जहरीला बने हुए हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये क्या कहना चाहिए, जो वक्फ कानून है क्या ये इस्लामिक तौर तरीके के ख़िलाफ़ है जो ये बिल लाया गया है? बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इसलिए कि वक्फ ये हमारी इबादत है। इन्होंने जो वक्फ को एक इंतज़ाम समझ रखा है, वो सिर्फ इंतज़ाम नहीं है, ये हमारी इबादत है और हम इबादत में किसी गैर का दखल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इबादत उसी का नाम है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक हो। तो वक्फ के सिलसिले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया है हम उन्हीं हुक्मों के पाबंद होते हैं, उनसे एक ज़रा सा इधर उधर नहीं हो सकते हैं। अब हुकूमत जो कानून ला रही है उसमें उन्होंने गैर मुस्लिमों का दखल कर दिया है, जब चाहे जैसे चाहे बदलना चाहे बदल सकते हैं। तो ये हमारी इबादत में असल में दखल अंदाजी हो रही है, इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि ये वक्फ बिल इस्लामिक नहीं है, ये एक संस्थान है जिस संस्थान के ख़िलाफ़ मुस्लिम एक हो गए हैं, लेकिन ये इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं, इस तरह की बातें कही। ये एक बुनियादी गलती है उनकी, बल्कि इस गलती को वो जानबूझकर फैला रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग इससे नादान और नाबलद हैं। लोग पढ़े लिखे कम हैं हिंदुस्तान में, उलमा तो जानते हैं, इसलिए उलमा अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो गए हैं और ये यही चाह रहे हैं कि लोग उलमा की बात को जल्दी न सुने, मगर उनकी ये भूल है। हिंदुस्तान के उलमा ज़िंदा हैं, यहाँ के दानिश्वर ज़िंदा हैं। जब भी ऐसे हालात आते हैं या सीना सिपर होकर खड़े हो जाते हैं, इंशाअल्लाह उनकी नस्लें भी आगे खड़ी होती रहेंगी। कभी भी हिंदुस्तान में ऐसा वक्त आने नहीं दिया जाएगा। जब भी ऐसा वक्त आएगा मिलजुल कर सब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे बातिल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। अभी जिस तरह से एहतजाज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या लगता है कि प्रोटेस्ट और ज़्यादा बड़े पैमाने पर होनी चाहिए? जितने भी चाहे उलेमा हो या फिर नौजवान हो, जो भी हो, सबको मिल कर के आगे आकर के इस तरह के इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने चाहिए। जैसे कि 29 जून को पटना में बड़े एहतजाज होने वाले, क्या मतलब कि मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों को? बेशक होना चाहिए और मुनज़्ज़म होना चाहिए, और इस तंजीम में असल बात ये होगी कि हम अकाबिर की तरफ रुख करें। हमारे अकाबिर उलमा, जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान की तरफ से जो गाइडलाइन दी जाए उस गाइडलाइन के मुताबिक हम करें और
जमहूरियत की पासदारी करते हुए करें, मुल्क के कवानीन और आइन को सामने रखते हुए करें, अमन को बहाल रखते हुए करें। हमें पूरा अमन एहतजाज करने का पूरा हक है। और हमारे अकाबिर जैसे हमारे चाहे उलमा हों या फिर सियासी हजरात हों, उनके तरफ से जैसी रहनुमाई उनके इत्तेहाद की तरफ से आए, उस रहनुमाई के मुताबिक हम बिल्कुल चलते रहें और कोशिश हर मुमकिन करते रहें। उधर से जैसी जैसी हिदायत आएगी हम अपनी तैयारी का इजहार करते रहें कि हम आपके साथ हैं। अभी मामला भी कोर्ट में है, तो कोर्ट पर कितना विश्वास है कि न्याय मिलेगा हम लोगों को? बहरहाल हिंदुस्तान के हर शहरी को कोर्ट पर भरोसा है कि कम से कम अभी वहाँ अदालत की ज़मीर अभी मरी नहीं है, ज़िंदा है। इंशाअल्लाह उसकी कुर्सी पर बैठने वाले लोग ज़रूर हर हिंदुस्तानी के हक़ में सही फ़ैसला लेंगे, इसकी हम लोग पूरी उम्मीद रखते हैं। बहुत से मसाइल में ऐसा हुआ है, हमारे अकाबिर लड़े हैं और हमें इंसाफ मिला है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसके ज़रिए हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगी। बिल्कुल उम्मीद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इससे पहले बाबरी मस्जिद का मामला था और उसी तरह से सभी मुसलमान उम्मीद लगाए बैठे थे कि पक्ष में आएगा फैसला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उम्मीद पर पानी फिर गया। बाबरी मस्जिद के केस में तो अदालत ने साफ कर दिया कि जीते हुए आप ही हैं। हमारे सदर जमीयत उलमा हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब यही बोलते हैं, और हम भी चूँकि उनके शागिर्द भी हैं और उनके टीम के ही एक हिस्सा बने हुए हैं। हम जमीयत उलमा जिला किशनगंज का जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से मैं उनका एक खादिम हूँ। कारी मशकूर साहब हमारे हैं साथ, हम दोनों उनके खादिम हैं, ये हमारी जमीयत उलमा के सेक्रेटरी हैं। हम लोग भी वही बोलेंगे कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के केस में अदालत ने इसको एक्सेप्ट किया है, तस्लीम किया है कि सब कुछ है मुसलमानों का, लेकिन रवादारी के पेश नज़र और उनके कुछ जज्बात का ख्याल करते हुए हम उनको दे रहे हैं। तो गोया को उठा करके दे दिया है। हर हाल में दुनिया जानती है कि चीज़ हमारी है, बाबरी मस्जिद पर है। इन्होंने तय कर दिया है कि बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर है, किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया है। ये जो लोग भी इस तरह बोलते हैं वह झूठे हैं। अदालत ने इसका एक्सेप्ट किया है। नहीं, फिर फैसला फिर उनके पक्ष में गया। हाँ, ये किया गया है, उनकी अक्सरियत की रियायत करते हुए उन्होंने ऐसा कर दिया है। हम मजबूर होकर इसको माने हैं, जैसे हमारे बड़ों ने मान लिया है तो हम भी मान लिए हैं। अब फिर हमारे बुजुर्गों की तरफ से इस सिलसिले में जैसी हिदायत आएंगे हम देखेंगे। अच्छा, सरकार कह रही है कि ये वो बिल है जो बिल लाया गया है ये पारदर्शिता के लिए ज़रूरी था, ये जो उसमें खामी था उस खामी को दूर करने के लिए। भाई किसी के दीनी चीज़ में कोई खामी हो, कमी हो, तो आप उनको एतमाद में लिए बगैर दूर करने वाले कौन होते हैं? जब हमारे संविधान में हमको हक दिया गया है, आइन कानून में हमें हक दिया गया है कि आप अपने इबादत के सिलसिले में आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, आप अपने से फ़ैसले लेंगे, तो अब हमारे उन फैसलों के ख़िलाफ़ आप फ़ैसले ले रहे हैं हमें एतमाद में लिए बगैर। हमको आप एतमाद में लीजिए। हमारे बीच में लोग जानकार हैं, वक्फ़ के मसले में आपसे कहीं ज़्यादा जानने वाले हैं, आप हमसे ज़्यादा हमारी इबादत के सिलसिले में जानने वाले नहीं हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं आप। हमारे बीच में एक से एक जानकार हैं और अपनी जानकारी का सबूत दे रहे हैं, तो आप इनको एतमाद में लेते। मुसलमानों की भला के लिए मुसलमानों से ज़्यादा आप सोचने वाले थोड़े हैं। तो अगर आप हमारी भला सोचते तो हमारी बात को लेते, हमारे अकाबिर को लेते, हमारे बड़ों को लेते, हमारे सियासी रहबरों को लेते, फिर उनके तरफ से जो कुछ सामने आता आप उसको गौर से सुनते। हमारी बात सुनते ही नहीं और आप हमारी भला करने चले हैं। कहाँ से भला कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। वो हमारी भला नहीं चाहते हैं। ये तो सिर्फ हिंदुस्तान की एक सर नाबलद आवाम को गुमराह करने की एक साजिश है। गुमराह करके लोगों को उकसा करके ये कानून बना लेंगे और कानून बनाकर फिर हमारी ज़मीनों को हड़प करेंगे। जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे ये उनका इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल हमको बर्दाश्त नहीं है, गवारा नहीं है। हम इसके लिए लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल ये करेंगे कि बिल को लेकर तो बहुत सारी खामी है और बहुत सारी खामी लोग गिना भी रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी खामी क्या है जो आम मुसलमानों को नुकसान हो इससे? सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो चीज़ है अगर उसका आप सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको अपने मसरफ़
के अंदर नहीं लाते हैं तो फिर फसाद तो आएगा। तो हम लोगों की कमज़ोरी तो है कि हमने इसका सही मसरफ तय नहीं किया और उस जो हमारी शरीयत की तरफ से इस सिलसिले में गाइडलाइन है उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से हम इस मुसीबत में फंसे हैं। बहरहाल ये हमारा ज़ाती मसला है, अपने अंदरूनी मसला है, हम फंसे हैं तो हम निकलेंगे भी, लेकिन दूसरों को इसमें दखल अंदाजी का कोई हक़ नहीं है। ये थे मुफ्ती जसीम अख्तर साहब, जो कि जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं और इलाके में काफ़ी मशहूर व मारूफ़ हैं। आप तो जानते ही होंगे, पहचानते ही होंगे। इनसे विभिन्न खास करके वक्फ बिल को लेकर के बात कर रहे थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारी बात सुनते ही नहीं और आप हमारी भला करने चले हैं। कहाँ से भला कर रहे हैं आप? इन्होंने जो वक्फ को एक इंतज़ाम समझ रखा है, वो सिर्फ इंतज़ाम नहीं है, ये हमारी इबादत है और हम इबादत में किसी गैर का दखल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा वक्त आने नहीं दिया जाएगा। जब भी ऐसा वक्त आएगा, मिलजुल कर सब कोई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे बातिल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अभी मामला भी कोर्ट में है, तो कोर्ट पर कितना विश्वास है कि न्याय मिलेगा हम लोगों को? इससे पहले बाबरी मस्जिद का मामला था और उसी तरह से उम्मीद लगाए सभी मुसलमान उम्मीद लगाए बैठे थे कि पक्ष में आएगा फैसला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उम्मीद पर पानी फिर गया। बाबरी मस्जिद के केस में तो अदालत ने साफ कर दिया कि जीते हुए आप ही हैं। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद के केस में अदालत ने इसको एक्सेप्ट किया है, तस्लीम किया है कि सब कुछ है मुसलमानों का, लेकिन रवादारी के पेश नज़र और उनके कुछ जज्बात का ख्याल करते हुए हम उनको दे रहे हैं। तो गोया को उठा करके दे दिया है। हर हाल में दुनिया जानती है कि चीज़ हमारी है। बाबरी मस्जिद पर है। इन्होंने तय कर दिया है कि बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर है, किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया है।